सत्यमेव जयते। मेरा नाम अनीश कुमार पाठक है। मैं भारत और नेपाल के बहनों और भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, ये घोर कलयुग है। प्रलय तो आएगी ही। वो परसों आए, कल आए, या आज आए या अभी। लेकिन अगर हम ठान लेते हैं कि प्रलय अभी होगी तो अभी होगी। हम सब खत्म हो जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भारत और नेपाल दोनों ब्रदर स्टेट्स हैं। दो देश अलग हैं, लेकिन दो भाई जैसे हैं। एक ही मां के दो बेटे हैं। धर्म, संस्कृति, भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हम श्री रामचंद्र जी को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं। सीता मैया भी नेपाल से ही थी, जिन्हें हम सीता मैया कहते हैं, सीता माता कहते हैं। भारत और नेपाल को एक और कड़ी जोड़ती है, वो है गुरखा। गुरखा कौन होता है? ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी में जो नेपाल के लोग फौजी हैं, अफसर हैं, उन्हें गुरखा कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र प्रजाति जो दो मुल्कों के आर्मी में है, ब्रिटिश आर्मी में भी, इंडियन आर्मी में भी, और नेपाल आर्मी में तो है ही है। गुरखा के साथ इंडिया का एसोसिएशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से भी है, और आज तक चल रही है। हाल ही में जो कारगिल में 20 साल पहले हुआ था, गुरखा रेजिमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कैप्टन मनोज पांडे याद ही होगा आपको, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, जिनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत, वो भी गुरखा राइफल्स के ही थे। इंडिया की शान है वो। हर एक रेजिमेंट का एक वॉर क्राई होता है, जिसे हम बोलते हैं युद्ध घोष। गोरखा रेजिमेंट का है जय महाकाली आओ गोरखाली। फिलहाल हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया और नेपाल में, ये काली रिवर को लेके है। काली नदी, उसके इर्द गिर्द जो जमीन है, ये काली जो नाम है, ये इसलिए नहीं है कि वहां का पानी का रंग काला है। ये काली माता के नाम से है, जिन्हें आप भी पूजते हैं, हम भी पूजते हैं। गोरखाओं के बारे में इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मनेक्शा ने एक बात कही थी। यदि कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। ये है गुरखा की शान। इंडियन आर्मी गुरखा रेजिमेंट को सर पे बैठा के रखती है, बाकी सब रेजिमेंट्स की तरह। ये जो हम दोनों के बीच में जो कशीदगी है, जो झड़प है, इससे सिर्फ एक ही देश को फायदा हो रहा है, वो है चाइना। हम दोनों एक ही नस्ल के हैं, चाइना एक अलग नस्ल का है। चाइना की फितरत रही है कि वो दूसरे के देश में घुसे और उसे कब्जा ले, चाहे वो कैसे भी हो, बाय एनी मीन्स। उसने तिब्बत में करके दिखाया है। आपके बाजू, हमारे बाजू में ही है तिब्बत, हम दोनों के नेबरिंग कंट्री है तिब्बत।
नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी सेक्युलर है। सेक्युलर होना बुरी बात नहीं है, मैं तहे दिल से सेक्युलर हूं। इंडिया सेक्युलर था, है, रहेगा। आप दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र थे। दुनिया में 150 से ऊपर क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ईसाई राष्ट्र, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम राष्ट्र। एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो भी अब नहीं है। ये बड़ी दुखदायक है। इसके बारे में आपको हमको सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। चाइना चाहती है कि इंडिया और नेपाल के बीच रिश्ता इतना खराब हो जाए ताकि चाइना जब तिब्बत की तरह नेपाल पे कब्जा करे तब इंडिया कुछ ना करे। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। चाइना चाहता है कि नेपाल के लोग इंडिया को गाली दे, इंडिया के लोग नेपाल को गाली दे, ताकि वो हंसते हंसते नेपाल पे कब्जा कर ले। इंडिया पे कब्जा करने की उनकी औकात नहीं है। और आप लोग नेपाल को, चाइना को थाली में परोस रहे हैं। आपने वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। मैं ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा इसमें। मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सॉल्यूशन के बारे में, समाधान के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह नहीं कि मैं जो समाधान दे रहा हूं वही सबसे अच्छा है। आप सोच के देखिए, ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अगर ये मेरे देश को, आपके देश को अच्छा लगता है और इसे कार्यान्वित कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मुझसे ज्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। मेरा जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो एक तीर और दो निशाना है। गौर से सुनिएगा। जिस काली रिवर, काली नदी और उसके इर्द गिर्द जो जमीन है जिस पे प्रॉब्लम हो रहा है, झड़प हो रही है इंडिया और नेपाल में, उसको इंडिया में रहने दे। वो इंडिया का पार्ट है। इंडिया अपना मानचित्र बदलेगा नहीं। मैप जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, क्योंकि मैं बंगाल का हूं, बंगाल में रहता हूं, बचपन से सुनता आ रहा हूं गोरखालैंड, गोरखालैंड, गोरखालैंड। और इसके लिए बहुत खून बहा है बंगाल में। बहुत दिनों से ये चली आ रही है। बहुत संघर्ष हुआ है बंगाल में इसको लेके, चाहे वो घिसिंग हो, तमांग हो, और चलता ही आ रहा है और हो ही रहा है। बार बार आवाजें उठती हैं कि गोरखालैंड चाहिए। इस समाधान से काली रिवर का जो एरिया है और गोरखालैंड का जो प्रॉब्लम है, मैं एक ऑप्शन, एक तरीका आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बंगाल का टिप में थोड़ा सा पोर्शन जहां पे नेपालीज ज्यादा रहते हैं, जैसे दार्जिलिंग का ऊपर का हिस्सा, क्यों ना उसे गोरखालैंड किया जाए। मैं अपने सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा। गोरखा भी तो अपने ही हैं। गोरखा कोई फॉरेनर नहीं है, विदेशी नहीं है हम लोग के लिए। हम नेपाली को एक फॉरेनर की तरह नहीं देखते। हमारे घर के ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। और इस जो गोरखालैंड के बारे में बात कर रहा हूं, इसको एक ओपन जोन बना दे, जहां पे इंडियन करेंसी, नेपालीज करेंसी दोनों का ही इस्तेमाल हो। इंडियंस भी काम कर पाए, नेपाली भी वहां काम कर पाए, धंधा करें, जायदाद लें, सिर्फ वो एरिया में, ये एक कॉमन एरिया हो। नेपाल तो है ही गोरखाओं का।
इंडिया के मानचित्र में भी एक छोटा सा पोर्शन गोरखालैंड हो सकता है, सोच विचार कर सकते हैं उस पर। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां डुअल करेंसी, दो तरह का पैसा चलता है। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, मैं खुद जाके देखा हूं वहां पे। कहीं कहीं फ्रैंक, फ्राम्बू और यूएस डॉलर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। गोरखालैंड में भी नेपालीज करेंसी और इंडियन करेंसी, नेपालीज रूपी, इंडियन रूपी, वो एरिया में चल सकता है। प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते एक तरह हैं, खाते एक तरह हैं, पीते एक तरह हैं, फिर भी हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाइना ने इसकी शुरुआत की है, हम दोनों को इसको खत्म करना पड़ेगा। अनगिनत लोग नेपाल के इंडिया में काम करते हैं, अनगिनत लोग इंडिया के नेपाल में काम करते हैं। हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है, हम फर्क पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्या मिलेगा हमें? आप मुझे बताइए, बर्बादी के अलावा और क्या मिलेगा हमें? और सोचिए, अगर इंडिया और नेपाल में झड़प हो रही है तो ये गुरखा क्या करेंगे? गुरखा तो उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ये तो ऐसे हो जाएगा, हमारा जो दायां हाथ है बायां हाथ से लड़ रहा है। हम दायां हाथ मेरे बाएं हाथ को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, बाएं हाथ मेरे दाएं हाथ को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, और सिर्फ मेरा होगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे दो हाथ चले जाएंगे तो फायदा सिर्फ मेरे और मेरे दुश्मन का होगा, जो इस वक्त चाइना है। चाइना आपका दोस्त नहीं है। वो पैसे से आप लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। आप लोग समझिए इस बात को, बेवकूफ ना बनिए। मैं पूरे हिंदुस्तान से गुजारिश करता हूं, प्लीज नेपाल का फ्लैग मत जलाइए। मैं पूरे नेपाल से बोल रहा हूं, इंडिया का फ्लैग मत जलाओ, इंडियन को गाली मत दो, एक दूसरे को बर्बाद मत करो। हमारी जितनी इज्जत इंडियन फ्लैग के लिए है, उतना ही नेपाल फ्लैग के लिए है। तो ये कौन लोग हैं जो ये दरार पैदा कर रहे हैं? हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं ये बात, आप लोग क्या करेंगे? मैं फिर से कहता हूं, प्रलय आनी है, ये कलयुग है। हो सकता है वो 10 दिन बाद आएगी, लेकिन आप और हम जो हरकत कर रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि प्रलय अभी आ जाएगी। जय महाकाली, आओ गोरखाली। जय हिंद, जय नेपाल। आप लोग खुश रहिए, हम भी खुश रहें, एक साथ रहें और तरक्की की ओर बढ़ें। नमस्कार।